वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जेएसएम स्टडी सर्कल। जेएसएम स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्रेविटी की क्लास लेकर आ रहे हैं। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में लेकर आ रहे हैं। एडवांटेज ये है आप लोगों को कि आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको जो है वो ग्रेविटी के बारे में यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ने के लिए मिलेंगे। हमारी जो विज्ञान की क्लास, हमारी कोशिश यही है कि हम दोनों मीडियम के बच्चों को जो है वो समझा सके और उनको जो है उनके डिफिकल्टीज को हम सॉल्व कर सके। तो बने रहिए हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं ग्रेविटी की पार्ट। अब कोई भी आप एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो तो एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो तो उसमें साइंस से रिलेटेड जो है, साइंस में अगर ग्रेविटी साइंस से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आते तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो अंत तक बने रहें और कहीं स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं ग्रेविटी। अब गुरुत्वाकर्षण, तो व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या है? तो चलो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या है ये ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट, एक पिंड है ये। और इस पिंड को जो है वो क्या है, अगर मैंने छोड़ दिया तो ये नीचे की ओर गिरा, है ना, नीचे ही गिरा। तो क्या होता है कि ये गिरा क्यों, नीचे ही क्यों गिरा, ये नीचे ही क्यों गिरा? तो ये ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण। तो यही ग्रेविटी के बारे में हम लोगों को समझना है। और चलो समझते हैं आगे। तो ग्रेविटी क्या होती है? तो गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो है यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, इसके परिभाषित कैसे करेंगे? तो परिभाषित इस प्रकार कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर कोई पिंड पृथ्वी के केंद्र की ओर लंबवत दिशा में आकर्षित होती है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई पिंड पृथ्वी के केंद्र की ओर क्या होती है? आकर्षित होती है। एनी ऑब्जेक्ट attracts towards center of the earth by the perpendicular direction that is called the gravitation force. Any object, ये है ऑब्जेक्ट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट attract, क्या है? attract towards center of the earth, center of the earth, this force that is called the gravitational force। और उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट्स क्या कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक वैश्विक बल है, और क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर स्थित दो पिंडों पर ही नहीं बल्कि सौरमंडल में दो खगोलीय पिंडों पर भी प्रयुक्त होता है। ग्रेविटेशन फोर्स इज ए यूनिवर्सल फोर्स एंड एक्ट नॉट ओनली बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बट आल्सो बिटवीन द एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यानी ये ग्रेविटेशन जो फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल एक वैश्विक बल है। ब्रह्मांड यानी जो संसार है, संसार ही और एक तो ब्रह्मांड जो है, सभी जगह जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स लागू होता है। इसलिए इसे एक वैश्विक बल कहा जाता है, इसे एक यूनिवर्सल फोर्स कहा जाता है। तो चलिए हम समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो चलो यहाँ पर लास्ट देखो क्या कहता है कि ग्रेविटी जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारी अर्थ है। तो ये अर्थ जो होता है, ये पिंड जो होता है, ये क्या है? ये पिंड को ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पर क्या होता है? ये एक 90° का कोण बनता है, जिसे हम जो है तो इस प्रकार ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जो होता है वो पिंड नीचे लंबवत दिशा में यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे गिरता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। अब ये बोला दूसरा पॉइंट ये बताया गया कि इसमें एक वैश्विक बल है, यूनिवर्सल फोर्स है। अब देखो ये हमारी जो सौरमंडल है, सौरमंडल में जो सेंटर में जो है वो सन है, और इस सन के चारों तरफ जो है वो सभी जो ग्रह है, ये जो प्लैनेट जो है वो क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं, है ना, परिक्रमा कर रहे हैं। तो चक्कर जो काट रहे हैं, इनके बीच में जो फोर्स जो है वो अप्लाई जो हो रहा है वो एक ग्रेविटेशन फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये निश्चित एक समांतर यानी पैरेलल इस पे क्या कर रही है?
परिक्रमा कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर अप्लाई नहीं होता था तो ये दो पिंड आपस में टकरा जाते थे, दो ग्रह आपस में टकरा जाते थे, और दो ग्रह आपस में टकराते हैं तो तबाही जो है वो होता है। जैसे आप लोगों ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़े होंगे, तो क्या है कि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये जो है वो आपस में एक दूसरे से निश्चित अंतर पर है। तो ये है ग्रेविटेशन फोर्स। तो और ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है इसलिए इसको वैश्विक बल कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी पर पिंड पर ही नहीं, एवरी ऑब्जेक्ट ही नहीं, जब इन्हें सौरमंडल जो है यानी हमारी जो गैलेक्सी है उसमें जो ये जो प्लैनेट यानी जो ग्रह है इस पर भी क्या होता है, अप्लाई होता है, इसलिए इसे वैश्विक बल कहते हैं। सेकंड नंबर, अब देखो ये जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है, ये जो ग्रेविटी जो है, इसकी खोज किसने किया? तो कहा जाता है कि ये जो सर आइजैक न्यूटन जो था, अब इसकी खोज जो था सर आइजैक न्यूटन ने किया है। सर आइजैक न्यूटन डिस्कवर द ग्रेविटेशनल फोर्स। सर आइजैक न्यूटन डिस्कवर ग्रेविटेशनल फोर्स। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किया है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसका जो जीवन काल जो है वो 1642 से 1727 यानी 1642 टू 1727 तक जो था इसका जीवन काल था। तो ऐसा कहा जाता है कि हम किताबों में हम पढ़ते हैं कि सर आइजैक न्यूटन जो था, सर आइजैक न्यूटन एक बार एक पेड़ के पास गए और सर आइजैक न्यूटन जो थे वो एक पेड़ जो थे, एक पेड़ के पास क्या हुआ कि कहा जाता है कि ऐसा एक पेड़ था और ये मान लो एक पेड़ है ना, तो ऐसा बोला जाता है कि सर आइजैक न्यूटन एक पेड़ के नीचे, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अचानक जो ये एप्पल जो था, देखो ये एप्पल जो है, ये एप्पल लगा हुआ है, ये एप्पल जो था ये सर आइजैक न्यूटन बैठे हुए हैं और ये बैठने के बाद जो एप्पल जो है वो परपेंडिकुलर यानी ये हवा चलने पर जब ये नीचे टूटा तो ये नीचे ही गिरा और नीचे गिरने के बाद जो है इसकी माथे यानी सर के ऊपर लगा, तब इसका दिमाग जागा, ऐसा कहना है। तो ये हम किताबों में पढ़ते हैं और ये पोयम भी था, इंग्लिश में मैंने पढ़ा था कि सर आइजैक न्यूटन जो था न्यूटन्स लॉ के बारे में बता रहे थे, तो उसमें एप्पल जो था वो उसके सर के ऊपर गिरा, तब जाके उसका माथा ठनका और तब जाके जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज जो है सर आइजैक न्यूटन ने किया। ऐसा सच में है क्या? ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशन फोर्स की जो खोज है, गुरुत्वाकर्षण का बल का जो आधार जो है वो हजारों साल पहले ही हो चुका था। तो आइए हम समझते हैं कि उसके बारे में जो है अब सर आइजैक न्यूटन ने एकदम जो एप्पल सर के ऊपर गिरा और उसके बाद उसने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज कर लिया, ऐसा तो नहीं है ना? तो तुरंत ऐसा हो गया होगा क्या सच में? तो ऐसा नहीं है ना? तो उसके बारे में हम उसकी थ्योरी के बारे में समझते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके जो नींव जो रखी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो नींव जो रखी थी वो कहां से शुरू हो गया, यानी साइंस जो था आधुनिक जो है, तो उसके बारे में हम समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो वैज्ञानिक जो है, अब देखो यहाँ पर अरस्तु है, अरस्तु जो था इसकी जो जीवन काल जो थी वो 384 ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व, यानी अरस्तु 384 बीसी एंड 322 बीसी, यानी ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो काल जो होता है उसको ईसा पूर्व कहा जाता है, बीसी कहा जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है वो ईसा लागू हुआ, यानी एडी जो बोलते हैं वो लागू हुआ। तो क्या है कि अरस्तु जो था वो उसने अरस्तु, उसके बाद निकोलस कोपरनिकस 1543 यानी 1473 से 1543, टाइको ब्राहे 1556 से 46 से 1601, जोहानिस केपलर 1571 से 1630, सर आइजैक न्यूटन 1643 से 1727 और हेनरी कोइंटिस यानी 1731 से 1810। तो थर्ड में जो है, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते तो देखो आप लोगों को दिखाई देता है ये कौन है, अरस्तु है, ये अरस्तु है ना। तो इसका ये कहना था कि अरस्तु का कहना क्या था कि हमारा जो ग्रह है, यानी हमारी जो पृथ्वी है, ये सभी का सेंटर है, सभी का केंद्र है। ये क्या है? पृथ्वी इसका केंद्र है। और ये जो सूर्य हो गया, बाकी जो मंगल बुध, ये जो गुरु, ये जो है
वो जो मार्स ये सब गैर यानी जो प्लैनेट जो है ये क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। ये जो सभी जो है सौरमंडल में जो बाकी जो प्लैनेट है ये क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसा कहना था इसका अरस्तु का है। अब उसी को मानकर जो है वो चल रहे थे। अब देखो ईसा मसीह के जन्म से बाद जो है हजारों साल बाद है ना, तो क्या है ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद, तो क्या है कि उसके बाद जो है यानी तब तक यही धारणा थी कि पृथ्वी ही सेंटर में है। लेकिन उसके बाद जो है वो आया और बात ये थी कि 1473 से 1543 में था। इसका कहना ये था कि इसने सही बताया, इसने ना उस समय यानी निकोलस कोपरनिकस के बात यानी उस समय एक ये था कि उस समय ना सूक्ष्म यानी दूरबीन के उपयोग नहीं, आंखों से देखकर ही यानी दूरबीन का निर्माण तो हुआ नहीं था उस समय ये जो था, तो उस समय निकोलस कोपरनिकस ने आंखों से ही ऑब्जर्व करके जो है ये बता दिया कि हमारी जो पृथ्वी जो है वो सेंटर में नहीं है, यानी पृथ्वी के केंद्र में नहीं है, पृथ्वी केंद्र है, केंद्र में नहीं है, केंद्र में कौन है, सूर्य है। ये करके जो है वो बता दिया जैसे ये जो सूर्य जो है ये सेंटर में है और बाकी जो प्लैनेट जो है ये जो सन जो है वो इस पे है और बाकी जो ग्रह जो है वो क्या कर रहे हैं इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ऐसा जो था कोपरनिकोलस ने कहा था। लेकिन इसकी जो बातें जो थी इसको बातें जो थी उसने अपनी किताब में लिख कर रखा, लेकिन इसकी किताबें लेकिन बताने के बाद तो उस समय लोग क्या करते थे, बिलीव नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय जीसस भगवान पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे और भगवान पर ज्यादा भरोसा करते थे तो उस बातों को ये जो है हमारे यानी तुम जीसस के खिलाफ जा रहे हो ऐसा कहकर उसको जेल में डाल दिया। उसको मारा तो नहीं लेकिन उसको जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत काम का बंदा था, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज थी इन सब चीजों के बारे में, तो उसको मारा नहीं। अगर मार देते थे तो उसकी जो चीजें जो थी यानी उसकी जो नॉलेज जो थे उसका उपयोग नहीं कर पाते थे, तो राजा महाराजाओं का शासन चलता था। तो उस समय जो उसको जेल में डाल दिया और उसकी किताब को कम से कम 300 साल तक बैन कर दिया गया। 300 साल के बाद जो है वो क्या हुआ कि उसकी किताब जो है वो आगे जो है पब्लिश हुई। तो ये जो था कोपरनिकोलस ऐसा था, कोपरनिकोलस ने सही बताया। उसके बाद आया टाइको ब्राहे। चलो देखते हैं टाइको ब्राहे के बारे में। देखो टाइको ब्राहे जो था एक खगोल शास्त्र था ये भी जो है, और इसको उस समय राजा महाराजा का जो शासन होता था तो उसको एक लैब बना कर दे दिए थे। तो लैब पे रहकर ही जो था वो क्या करता था, लिखते रहता था कि ये जो है ये ग्रह यहाँ पर है, ये ग्रह वहाँ पर है और हमारी जो पृथ्वी। तो इसका कहना क्या था, अब इसका कहना ये था कि तुम सुनोगे तो तुमको भी हंसी आ जाएगी। इसका कहना क्या था तो चलो देखते हैं, बताता हूँ कि क्या कहना था इसका। तो इसका कहना ये था कि हाँ भाई ये जो सूर्य यानी ये जो सभी जो ग्रह है, ये जो सभी जो ग्रह है ये सूर्य है और ये सूर्य के चारों सभी जो ग्रह क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसा कहना था किसका, टाइको ब्राहे का। और उसके बाद ये जो सूर्य जो है ये माना उसने कि सभी ग्रह जो है वो सूर्य के परिक्रमा कर रहा है, लेकिन उसका कहना ये था कि ये जो सूर्य जो है ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है। देखो क्या कहना था इसका कि ये क्या रहा था कि ये जो सूर्य जो है वो किसकी परिक्रमा करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है और ये जो सभी जो ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा करता है। ऐसा कहना था किसका, टाइको ब्राहे का। लेकिन क्या हुआ कि ये बहुत सनकी वाला इंसान था, उससे किसी से पट्टी नहीं थी। तो वो जोहानिस केपलर का शिष्य था जो इसकी बातें सुन कर रहा और अचानक 2 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद जो उसके जो लैब का जो अधिपत्य जो था वो जो बोलते हैं ना हम लोग नॉमिनीस बोलते हैं है ना, तो वारिसदार, तो उसी प्रकार उसका अधिपत्य जो था वो जोहानिस केपलर के पास आया। और जोहानिस केपलर जो था, जोहानिस केपलर देखो जोहानिस केपलर के बारे में पढ़ते हैं। जोहानिस केपलर जो था बहुत ही गरीब घर का लड़का था और इसको जो है वो टीचर की मदद से, टीचर के जो स्कॉलरशिप होते हैं उसी की मदद से क्या किया, अपनी पढ़ाई किया। और उसी के आगे चलते हुए जब उसने हायर लेवल में जो, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा ये था, स्ट्रॉन्ग था, तो उसी प्रकार जो था
ये क्या करता था कि ये ज्योतिष यानी लोगों की भविष्यवाणी करता था। उस समय ये भविष्यवाणी करता था, यानी देखो भविष्यवाणी कहाँ से चालू हुई है ना। यानी उस समय जो थे वो भविष्यवाणी करता था। तो बहुत गरीब घर का लड़का था और अच्छा खासा पढ़ने में था, तो इसके जो घर वाले जो थे यानी इसके जो टीचर जो थे इनकी मदद से वो आगे बढ़ा और बहुत बड़ा जो है कॉलेज में जाकर जो है वो मैथमेटिक्स और खगोल शास्त्र बन गया। उसके बाद जो है वो टाइको ब्राहे के अंदर में जो है उसने अपना शिक्षा लेना प्रारंभ किया। और जब टाइको ब्राहे की जब मृत्यु हो गई, तो टाइको ब्राहे की मृत्यु होने के पश्चात उसका जो सब डेटा जो था उसने अपने नियम में लगाया और उसका खुद का नियम था केप्लर्स का लॉ। तो ये सब जो है, अब देखो उसके बाद है सर आइजैक न्यूटन। तो ये सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया कि एकदम से उसको ग्रेविटी की खोज को यानी ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने के लिए उसने डायरेक्टली जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने के लिए उसने क्या किया, इनकी सब किताबें पढ़ा। किसकी? निकोलस कोपरनिकस, टाइको ब्राहे, जोहानिस केपलर के लॉ का जो है उसने उपयोग किया। और टाइको ब्राहे तो ये जो निकोलस कोपरनिकस की किताब उस समय बैन हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो है ये उसकी किताबें को जो है वो है ना। तो सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया, उसकी स्टडी किया और स्टडी करने के बाद जो है इस केपलर के नियम का और उसके बाद अपना ग्रेविटी का नियम उसने प्रतिपादित किया। तो ये जो था सर आइजैक न्यूटन। अब देखो, अब तुम लोगों को सर आइजैक न्यूटन के बारे में बताता हूँ कि सर आइजैक न्यूटन जो थे वो जब उनका जन्म हुआ ना, तो जन्म जो था, जो नॉर्मल जो बच्चे पैदा होते उसके वजन से भी उसका वजन बहुत कम था सर आइजैक न्यूटन का। और सर आइजैक न्यूटन के जन्म से 3 महीने पहले ही उसके पिताजी की डेथ हो गई। उसके बाद जो है उसकी माँ जो थी उसने दूसरी शादी की और दूसरी शादी करने के बाद तो उसको सर आइजैक न्यूटन को उसको अपने उसके नानी के पास छोड़ दिया। तो उसके पास ही रहकर जो उसने अपनी स्टडी किया, पढ़ाई किया और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आज हम जानते हैं कि सर आइजैक न्यूटन के बारे में, है ना। और किताबों में पढ़ते हैं तो सर आइजैक न्यूटन इतने बड़े महान साइंटिस्ट थे। तो इनकी जो खोज क्या क्या किया, तो इसने ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जो था, तो ग्रेविटी की खोज इसने किया। गति के नियम यानी लॉ ऑफ मोशन जो था इसको भी बताया। अब देखो गति के नियम जो है मैं आगे जो क्लास है उसमें एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि लॉ ऑफ मोशन क्या होता है ना। तो इसने लॉ ऑफ मोशन, गति के समीकरण यानी लॉ ऑफ इक्वेशन, उसके बाद इसने प्रकाश यानी सभी जगह इसने यानी प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा यानी लाइट, हीट, साउंड, इस पर भी जो है इसने अपने एक रिसर्च किया। उसके बाद जो है उसमें उसका नियम लागू होता है प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा में जो है यानी लाइट, हीट, साउंड। उसी प्रकार जो कैलकुलस यानी उसने मैथ्स के क्लास शाखा खोली जिसे कैलकुलस का नाम दिया गया, ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स कैलकुलस। तो गणित की एक शाखा है जो हम लोगों को आगे जब हम फर्स्ट ईयर में जब जाते हैं तो हम लोगों को मैथमेटिक्स के किताब जो है एक बुक्स कैलकुलस पढ़ने के लिए मिलते हैं, है ना। क्योंकि 12th तक तो उतने एक अलग से चैप्टर नहीं आता है, लेकिन चैप्टर यानी फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर में हम लोगों को कैलकुलस की किताब जो है वो न्यूटन के बारे में जो है वो मैथमेटिक्स हम लोगों को पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। तो ऐसा था सर आइजैक न्यूटन। और क्या है कि सर आइजैक न्यूटन ने इनकी स्टडी जो है जोहानिस केपलर, सर आइजैक न्यूटन ने जो है वो जोहानिस केपलर, उसी प्रकार जो है निकोलस कोपरनिकस, इसकी स्टडी करके जो है उसने अपनी जो है वो अपना लॉ बनाया जिसे न्यूटन ने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करके नाम दिया। तो चलो इसको समझते हैं क्या है न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य प्रत्येक पिंड को निश्चित बल द्वारा आकर्षित करता है। यहाँ बल आकर्षित करने वाले पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। According to the Newton universal law, gravitation, every object in the universe attract to the object with the definite force. This force is directly proportional to the product of the masses and the two products and the inversely proportional to the square of the distance between them. अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो कि मेरे पास जो है ये दो ऑब्जेक्ट है,
देखो ये दो ऑब्जेक्ट है, तो न्यूटन का कहना, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ जो था उसका कहना क्या था? न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो था वो क्या कहता था कि मान लो ये देखो मेरे हाथ में जो है आप लोगों को क्या दिखाई दे रहे, दो पिंड है, दो ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच में देखो एक बल है जिसके कारण ये क्या करे, वो एक दूसरे को यानी चिपक नहीं रही। देखो जब तक मैं फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तब तक ये चिपकेंगे नहीं, है ना। तो दोनों के बीच में क्या है, एक बल है, और इस बल के कारण ये निश्चित दूरी पर क्या है अपने अंतर बनाकर रखे हैं। तो चलो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि उसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दो पिंडों का, यानी इस दो पिंडों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, एक शक्ति है, एक ताकत है, इस फोर्स को जिसके कारण ये निश्चित दूरी पर है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल इसको जो है इसको हम क्या मान लेते हैं, सन, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, चंद्रमा यानी मून मान लेते हैं। चंद्रमा यानी ये अर्थ है हमारी और ये हमारी मून है। तो ये जो दो पिंड है, अब ये देखो सौर मंडल में है और ये दो मंडल, चंद्रमा आप लोगों को रात को दिखाई देते हैं, आंखों से आप देख सकते हो, देखते ही हो, है ना। तो चलो देखते हैं कि चंद्रमा जो है तो पृथ्वी, अब इन दोनों के बीच में, लेकिन क्या है कि तुम चंद्रमा को देखते हो, चंद्रमा कभी आप लोगों को पृथ्वी में नीचे गिरते हुए दिखाई, तो नीचे गिरी क्या आज तक नहीं गिरी है और गिरेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बीच में एक फोर्स है, एक बल है, जिसे न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। तो ये फोर्स जो होता है, ये फोर्स जो होता है, ये क्या बोला है, इनका जो मास यानी इसका द्रव्यमान। अब द्रव्यमान को अगर हम ये कर सकते हैं तो द्रव्यमान यानी उसका आकार, यानी जैसे मैं कितना बड़ा हूँ, मेरी साइज जो दिखाई दे रही है, मेरा द्रव्यमान है, यानी मेरा मास है ना। तो ये दो पिंडों का द्रव्यमान के क्या बोला है, ये यहाँ पर कर देखो, ये दो पिंड है हमारे पास, ये दो पिंड है, इसे M1 और इसे हम M2 दे देते हैं, है ना। तो न्यूटन कहता है कि इसके बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। कौन सा? एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये फोर्स जो है, यानी ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी इन दो पिंडों के जो है गुणनफल, इन दो पिंडों के गुणनफल के समानुपाती, यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड उसके धुरी, बीच में जो है वो धुरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। क्या होता है? प्रतिलोमानुपाती होता है। ऐसा उसका कहना था। किसका? सर आइजैक न्यूटन का। यानी सर आइजैक न्यूटन के नियम के अनुसार, वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके धुरी के प्रतिलोमानुपाती होता है, ऐसा उसका कहना था। क्या बोला था कि ये जो फोर्स जो है, दिस फोर्स क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस is a directly proportional of product of their masses and inversely proportional to their square of distance। तो ये सर आइजैक न्यूटन का कहना था। अब देखो ये जो साइन अगर मैं हटा देता हूँ तो फोर्स इक्वल टू लग जाता है G और M1 M2 डिवाइड बाय d स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आया कि ये G आ गया। अब सर आइजैक न्यूटन ने ये तो लॉ फॉर्मूला बता दिया, लेकिन ये G का मान नहीं बताया। सर आइजैक न्यूटन ने बोल दिया भैया मेरे को नहीं पता, अब मैं इतना ही काम कर सकता हूँ, तो उसने उतना ही बताया कि F G M1 M2 by d स्क्वायर। यानी अब बताओ G का मान जो है इसने बताया। तो G का मान जब बताने के लिए जो है हम देखते हैं, देखो ये हेनरी कैवेंडिश जिसने G का मान बताया। अब देखो हेनरी कैवेंडिश के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि ये फेमस किसके लिए है। आप लोगों को पता होगा ये केमिस्ट्री, इसने केमिस्ट्री में अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। तो इसने किसकी खोज किया था पता है आप लोगों को? तो ये जो हेनरी कैवेंडिश जो है इसने हाइड्रोजन गैस की खोज किया था। किसकी खोज किया था? हाइड्रोजन गैस की, है जो ज्वलनशील होती है। तो इतना बड़ा कार्य जो था उसने किया था
फिर भी इसने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के होते हुए भी इसने फिजिक्स में आया और फिजिक्स में आकर जो है ये जो क्वेश्चन जो है उसने क्लियर करके बताया G इक्वल टू G का जो मान जो है उसने बताया। आगे ये G का मान जो है उसने बताया कितना कि G का मान जो होता है वो क्या होता है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर ऐसा इनवर्स टू। ये ऐसा जो था ग्रेविटी का है यानी G का जो मान जो था वो हेनरी डब्ल्यू ने 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg2। अब देखो मैं इसका जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूं कि इसका ऐसा यूनिट ये जो है वो कैसा है। तो ऐसा यूनिट जो है वो आप लोगों को न्यूटन ने हेनरी डब्ल्यू ने क्या किया कि अब देखो कि हेनरी डब्ल्यू ने ये जो वैल्यू था अब G m1 m2 डिवाइड बाय d स्क्वायर ये जो था सर आइजैक न्यूटन ने बताया था ये फार्मूले को है ना। ये सर आइजैक न्यूटन के वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम है और नियम का फार्मूला है और इसमें जो था वो G के मान को जो है सर आइजैक न्यूटन नहीं बता पाया था। तो हेनरी डब्ल्यू जो आया इसने G का मान बताया और G का मान बताने के बाद उसका जो ये जो था देखो इसमें क्या किया G इक्वल टू जो था F ये किया d स्क्वायर जो है डिवाइड में है तो इधर आया तो इनटू में चला गया और ये जो इनटू में है तो ये क्या होगा डिवाइड में आएगा। तो इसका यूनिट नापने के लिए हमने क्या लिया है कि G इक्वल टू जो है F की जो यूनिट है वो क्या है F की ऐसा यूनिट क्या है न्यूटन है। फोर्स है शक्ति जो है तो उसको न्यूटन से ये किया जाता है उसका ऐसा यूनिट d स्क्वायर डिस्टेंस जो होता है उसको मीटर से काउंट करते हैं इसके ऐसा यूनिट जो है मीटर है तो मीटर स्क्वायर और डिवाइड बाय ये यहाँ पर m1 m2 यानी इसको जो है द्रव्यमान को जो है वो kg से करते हैं और kg कितने हैं 2 है। अगर मैं इसको क्या करूं न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है kg को इधर लेकर आता हूं तो kg का इनवर्स 2 क्योंकि ये जो है 2 ऊपर आ गया तो इनवर्स माइनस में 2 लग गया। तो इस प्रकार जो है उसका ऐसा यूनिट है। तो इस प्रकार सारा